CH87 मानव का नया साथी। क्या आप जा रहे हैं? मानव, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हारे जैसे एक अनुभवहीन आदमी को भेजूंगा तो हमारा पूरा हंसी का पात्र बन जाएगा। मानव, तुम बहुत कठोर हो। लावण्या हंस पड़ी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। यदि मैं जाता हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा और शायद मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख सकूं जिसे मैं जानता हूँ। योजना को अंतिम रूप देते ही मानव ने सिर हिलाया। तो चलो पहले तीसरे मैजिक क्लब पर वापस चलते हैं। जब वे जादू की मीनार पर लौटे तो आकाश पहले ही काला हो चुका था। रात को क्लब में एक छोटा ब्रेक लेने के बाद लावण्या कल सुबह जल्दी निकलने की योजना बना रही थी। मानव ने अचानक अपना सिर झुका लिया। मुझे यकीन है कि ये क्लब मास्टर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। क्या उनका शकल से कोई लेना देना नहीं है? मुझे यकीन नहीं है। मेरे पास मानवीय स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि डिप्टी क्लब मास्टर और फ्लो मास्टर सकल के सदस्य हैं, तो उन्हें इसके अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं। वे ग्रुप के भीतर अधिकारी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन वे शामिल नहीं होना चुनते हैं। मानव ने अपनी थकान मिटाई और जल्द ही सो गए। अगले दिन जैसे ही वह उठा, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला, उसने आयुषी को वहां खड़ा देखा। वह वहीं खड़ी रही, वह अनजाने में अपने बाल घुमा रही थी। वह बूढ़ा आदमी, अनमोल, आपसे मिलने का अनुरोध कर रहा है। अनमोल कौन है? द थर्ड मैजिक क्लब मास्टर है। वह आपसे संपर्क शुरू करना चाहता था। मानव को भी कम से कम एक बार उनसे बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कहने से पहले आयुषी ने मानव को एक ओवर दिया। मुझे लगता है कि तुम अभी अभी उठे हो। पहले नहा धोकर खाना खा लो, फिर 1 मंजिल पर आ जाना। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। मानव को यह अजीब लगा, लेकिन जैसा कि उसने सुझाव दिया था, उसने नाश्ता करने के बाद अपना चेहरा धोया और क्लब की 10वीं मंजिल पर चला गया। वह पहली बार 10वीं मंजिल पर गया था। प्रवेश द्वार पर 2 जादूगर पहरा दे रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस उसे प्रवेश करने दिया, शायद इसलिए कि उन्हें पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। उसने दरवाजा खोला तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। मानव ने तुरंत महसूस किया कि यह आदमी एक जादूगर था जो भूपेंद्र सिंह से कम नहीं था। क्या आप मानव हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मानव सिन्हा हूँ। आयुषी इस आदमी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी सुस्ती थी, लेकिन वह सामान्य से कहीं अधिक विनम्रता से पेश आ रही थी। ये पहली बार है जब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ। मैं अनमोल खुराना, तीसरे मैजिक क्लब का मास्टर हूँ। मैंने आपके महान नाम के बारे में पहले सुना है। आयुषी ने एक धीमी हंसी छोड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि निश्चित रूप से उस क्षण से पहले उसने उसका नाम नहीं सुना था। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। 4 दिन पहले राज ग्रुप के लिए एक काम पूरा करने के लिए गया था। मैं और मेरे साथ 2 डार्क गोबलिन गया थे। सही बात है। राज को क्या हुआ? वह मर गया। आयुषी कांप उठी। अनमोल ने बोलने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। समझा। मानव ने सोचा कि क्या उसे ओनर आर्यन के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उसने इस पल के लिए मन में प्रतीक्षा करने का फैसला किया। क्या उसका शरीर वापस आ सकता है? मुझे माफ करें। वापस लाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये एक भयानक लड़ाई रही होगी। अनमोल ने आह भरते हुए कहा। मैं बस इतना ही जानना चाहता था। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। तुम जा सकते हो। तथ्य यह है कि ओना आर्यन ने उन्हें धोखा दिया था। शायद लावण्या के लिए यह बेहतर होगा कि वह ग्रुप में वापस आ जाए। मानव उठकर कमरे से बाहर चला गया। आयुषी भी मानव के पीछे चली गई। क्या राज वास्तव में मर चुका है? हाँ। ये किसने किया? एक देवदूत। आयुषी ने अपने होंठ काट लिए। उसे क्लब मास्टर ओना आर्यनस के लिए इंतजार करना चाहिए था। मानव ने एक बार फिर सोचा कि क्या उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था, लेकिन कुछ ऐसा था जो वह पहले जानना चाहता था। क्या प्रोफेसर भी ग्रुप के सदस्य हैं? सही बात है। धीमी आवाज में कहने से पहले आयुषी ने अपना गाल खुजलाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह लगभग नष्ट हो गया होगा तो आपको प्रोफेसर बनने के बेहतर जगहों से निमंत्रण मिले सकते हैं। आयुषी की प्रतिभा भयानक थी। अपने स्तर के अलावा वह इतनी चतुर थी कि अन्य ग्रुप को अपने साथ शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या मुझे उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जो मुझे पसंद है? उस समय मानव के दिमाग में जयसिंह का नाम आया। मानव ने सोचा कि इन अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को 7 स्टार क्लब के ढहने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। उसी समय वह उस स्थिति के बारे में चिंतित हो गया जिसमें 7 स्टार क्लब थी। उनके पास कितने सदस्य थे, उनका नेता कौन था, और वर्तमान स्थिति क्या थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन मानव को पता था कि ग्रुप के सदस्य आमतौर पर अपने स्वयं के समूहों के बारे में जानकारी प्रकट करते समय बहुत आरक्षित होते हैं। राज ऐसा ही था और भूपेंद्र सिंह भी ऐसे ही है। शायद आयुषी भी ऐसी ही थी। मानव ने इसके बारे में अब और नहीं बोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आयुषी को देखा, मानव को अचानक देवदूत के डायमंड की याद आई जो उनके बैग में था। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है? डायमंड को देखते ही आयुषी की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मानव ने महसूस किया कि वह उस समय से भी ज्यादा हैरान थी जब उसने उसे टोरकुंटा का दिल दिखाया था। क्या ये देवदूत का डायमंड है? क्या आपने देवदूत को हरा दिया? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा? आपने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि जब अंकल राज की मृत्यु हुई तो आप सभी भागने में सफल रहे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके तर्क को समझना आसान हो गया। जहां तक वह जानती थी, एक देवदूत को हराने के लिए कई 7 स्टार जादूगर की आवश्यकता थी। आयुषी जानती थी कि मानव आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन अपने बेतहाशा सपनों में भी उसने नहीं सोचा होगा कि वह 7 स्टार तक पहुंच जाएगा। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ सांसें ली, फिर उसे अपने कमरे में बुलाया ताकि वे इस बारे में बात कर सके। अब आयुषी का कमरा पहले से कहीं ज्यादा साफ था। यह एक डायमंड है जो दैवीय शक्ति रखता है। यह इस अवस्था में बेकार है, लेकिन अगर आप इसे संसाधित करते हैं तो यह एक अविश्वसनीय अमृत में बदल जाएगा। अमृत? शायद टोरकुंटा के दिल से भी बेहतर जो आपने मुझे दिया था। आयुषी उसी दिन की तरह ही हंसी थी। तो क्या मैं प्रोफेसर से इसे बनाने के लिए कह सकता हूँ? ये डायमंड तुम्हारा है। हाँ। आयुषी ने मानव को ऐसे देखा जैसे वह चौंकने से पहले किसी राक्षस को देख रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसे पिछली बार महसूस किया था। लेकिन क्या आप लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते? मैं सहमत हूँ। सही बात है। टोरकुंटा का दिल पहले और ये डायमंड। अब क्या होगा अगर मैं उन्हें लेकर भाग गई तो? आयुषी ने एक आंख बंद करके डायमंड का निरीक्षण किया। एक औसत जादूगर भी इस तरह की चीजों के लिए अपनी आत्मा बेच देगा। ऐसा नहीं है कि मैं चिंतित नहीं हूँ। फिर लेकिन लोगों को देखने का मेरा अपना तरीका है। मुझे आप पर भरोसा है, प्रोफेसर। तब आयुषी कांप उठी। यदि आप एक बार और कहते हैं तो मैं आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ, बंद करना। आयुषी जल्दी से अपने कमरे में व्यस्त हो गई। इसमें केवल 1 महीना लगेगा। मैंने इसे पहले भी कई बार किया है। मानव हंसते हुए बाहर चला गया। मानव ने अपना समय ताबीज की किताब पढ़ने या ध्रुव के साथ मस्ती करने में बिताया। अगले सप्ताह के पहले दिन लावण्या द गोल्डन नितिका ग्रुप की अपनी यात्रा से लौटी और वह अकेली वापस नहीं आई। वह अपने साथ 2 नए साथियों के साथ लौटी। उनमें से एक सख्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक शुद्ध काले यूनिफॉर्म पहने हुआ था, जिसकी एक बहुत शक्तिशाली आभा थी। हालांकि मानव के पास उन्हें अनदेखा करने का कोई विकल्प नहीं था जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो उसके साथ आया था। CH-88 भाई से मुलाकात। दूसरा आदमी भी मानव को घूर रहा था। असामान्य सफेद बाल, खोखली आंखें और एक ठंडी अभिव्यक्ति। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक दर्पण को देखने जैसा था। मानव ने आदमी की टकटकी से नहीं बचा सका। आदमी ने पहले अपना मुंह खोला। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मानव ने सिर हिलाया और जवाब दिया। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मतलब, लावण्या का एक साथी कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार का दूसरा बेटा अनुराग सिन्हा था। क्या आप एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यह मेरा छोटा भाई है। उसके बगल के आदमी ने मानव को ठंडी नजर से देखा। जिस व्यक्ति से वह अभी अभी मिले थे, उसके साथ ऐसा करना बहुत ही अशिष्ट कार्य था। वास्तव में इसने मानव को असहज महसूस कराया। तभी लावण्या उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाया। यह आदमी सुरेंद्र है, जो द गोल्डन नितिका ग्रुप का एक फोर्स ऑनर है। उनका स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहें। फिर वह थोड़ा हैरान भाव के साथ जारी रही। वैसे मुझे नहीं पता था कि अनुराग आपका भाई था।
आप उन्हें जानते हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड से फोर्स ऑनर के बारे में नहीं जान पाऊंगा। वो एक बड़ी हस्ती है। यहां तक कि हमारे जैसे अलग थलग एक ग्रुप ने भी उसका नाम सुना है। मानव की निगाहें एक बार फिर अनुराग से मिली। उनकी आंखों और चेहरे के भावों में कोई भाव नहीं था, इसलिए उनके लिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि मानव क्या सोच रहे थे। फिर अब हम इस बकवास के बारे में सुन सकते हैं। सुरेंद्र ने तीखे स्वर में मानव से बात की, उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। स्थिति के बारे में विस्तार से बताएं। ये बहुत ही ऊंचे हाथ वाला रवैया था। मानव ने अपने चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना अपना मुंह खोला। ओनर आर्यन, तीसरे मैजिक क्लब के डिप्टी मास्टर ने मानवता को धोखा दिया। वह एक देवदूत बन गया और उसे हराने की प्रक्रिया में फ्लो मास्टर राज की मृत्यु हो गई। मुझे पहले से यह पता है। मूर्ख, क्या तुम मेरी बातें नहीं समझे? मैं आपको विस्तार से बताने के लिए कह रहा हूं कि क्या हुआ। ध्रुव का चेहरा तमतमा उठा। मानव एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसका पद और सम्मान मिला था। जब वह जंगल से बाहर निकला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसकी एक इंसान के साथ इतनी गहरी दोस्ती होगी, लेकिन मानव अलग था। अपनी शक्ति और उपलब्धियों के साथ मानव ने दौड़ की दीवार पर चढ़ने के बाद भी वास्तव में सम्मान का हकदार था। लेकिन जब एक बूढ़ा कमीना कहीं से बाहर आ गया और उसकी अवहेलना करने लगा, तो इससे वह बहुत असहज हो गया। और अगर वह मानव के बारे में कुछ जानता था तो वह ये था कि वह इस तरह के व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं अभी तक किसी ग्रुप का सदस्य नहीं हूं। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? सुरेंद्र के चेहरे पर एक चिड़चिड़ी अभिव्यक्ति थी, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव उनसे बात करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझसे बात करना बंद करो। मैं आपका अधीनस्थ नहीं हूं। मानव के शब्दों में लावण्या की आंखें चौड़ी हो गईं और अनुराग भौहें चढ़ाए बिना न रह सका। ध्रुव हंसी में फूट पड़े, लेकिन सुरेंद्र ने सबसे ज्यादा हिंसक प्रतिक्रिया दी। ये कोई है जो अपनी जगह नहीं जानता। सुरेंद्र की दाढ़ी कांपने लगी और शक्ति उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। ये देखकर मानव का चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसे अहंकार पसंद नहीं था, लेकिन जैसा कि उसने देखा कि सुरेंद्र अपना गुस्सा निकाल रहा है क्योंकि वह अपमान को संभाल नहीं सका, उसने वास्तव में महसूस किया कि यह दयनीय था। चूंकि वह एक फोर्स एल्डर था, इसका मतलब था कि वह कम से कम 7 स्टार स्तर पर था, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस करता था कि वह बहुत कमजोर था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये कचरा एक सकल कार्यकारी है। उन्होंने सकल में निराशा महसूस की। नहीं, द गोल्डन नितिका ग्रुप में। सुरेंद्र साहब, मुझे उनसे बात करने दीजिए। मैं आपको बाद में स्थिति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह अनुराग था। वह अपने भावहीन चेहरे के साथ आगे बढ़ा, लेकिन सुरेंद्र ने अपना गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं किया। क्या आप उसका पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह आपका छोटा भाई है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसकी अशिष्टता को सह लूंगा? वह अभी भी जवान है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता। पीछे हटो। अनुराग ने आह भरी और सुरेंद्र पर एक नाराज नजर डाली। तब सुरेंद्र थर-थर कांप उठा। मैं अपने भाई से मुझे स्थिति समझाने के लिए कहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को फिर से दोहराऊं? ऑनर सुरेंद्र। उस वक्त सुरेंद्र अपना मुंह खोल और बंद कर रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मानव ने अपनी आंखों में डर की चमक देखी। नहीं, आपके विचार करने के लिए धन्यवाद। मानव को देखने के लिए वापस मुड़ने से पहले अनुराग ने जोर से सिर हिलाया। हम दोनों बात करेंगे। क्या हम कहीं जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... हम अपने कमरे में जा सकते हैं। अनुराग क्या सोच रहा था, ये सोचते हुए मानव अपनी सीट से उठ गया। लेकिन उन्होंने अपने साथ अकेले में बात करने के मौके का भी स्वागत किया। दोनों फिर मानव के कमरे के लिए रवाना हुए। दरवाजा बंद करके मानव बिस्तर पर बैठ गया। अनुराग दरवाजे के पास रहे और बोलने से पहले एक पल के लिए मानव को देखा। मैंने सुना है कि ओनर आर्यन ने हमें धोखा दिया है। लावण्या ने हमें पहले ही एक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मेरे लिए एक बार और बताएं कि क्या हुआ। समझा। मानव ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ, जितना विस्तार से वह कर सकता था। कहानी सुनते समय अनुराग की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा था। वह अनुराग की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस करता था जो मानव को धमकाता था। क्या वह उन वर्षों में बदल गया था?
इसकी एक संभावना थी, लेकिन मानव को लगा कि उसके सामने यह आदमी अब असली अनुराग सिन्हा था। तो ऐसे आदमी ने मानव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ये क्या हुआ? अनुराग ने आखिरकार एक प्रतिक्रिया दिखाई जब उसने सुना कि मानव 7 स्टार तक पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने मानव को बाधित नहीं किया और न ही उन्होंने सूचना पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। देवदूत के डायमंड के बारे में क्या? मैंने इसे एक कीमियागर के यहाँ छोड़ है जिसे मैं जानता हूँ। इससे निपटने के लिए एक बहुत ही कठिन वस्तु है। यह प्रोफेसर आयुषी है। वह कीमिया में एक अधिकारी है और उसे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि वह तीसरे मैजिक क्लब में भी है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, आयुषी ने एक बार संकेत दिया था कि वह अनुराग को जानती है। उनके बीच वास्तव में क्या संबंध है? अनुराग ने अपनी खोखली आंखों से मानव को देखा। डायमंड तुम्हारा है। आपने ही उसे वशीभूत किया है, इसलिए यह आपका प्रतिफल है। क्या आयुषी इसे अमृत बनाने में सक्षम होगी? हालांकि आपके बारे में अफवाहें अभी तक नहीं फैली हैं। बड़े ग्रुप पहले से ही आपकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि डायमंड से बने अमृत को मत लो, लेकिन अगर मैंने किया तो भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए बस आगे बढ़ो। लेकिन इसे लेने के बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मानव को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था और उसकी आंखों में सवाल का जवाब देने के बजाय अनुराग ने आह भरी। तुम बहुत बदल गए हो। आप जग गए होंगे। आपके अंदर भी सिन्हा परिवार का खून है। लेकिन अभिमानी मत बनो, सुरेंद्र। वह एक गंदा आदमी है, लेकिन शकल में उसकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपना आत्मसम्मान बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस बार उन्होंने एक अजीब सा एहसास दिया। यह ऐसा था जैसे वह वास्तव में बात करना चाहता था और अपने छोटे भाई को सलाह देना चाहता था। अगर ये सुनकर मानव होते तो शायद वो इमोशनल हो जाते। समय के साथ परिवार के लोग आएंगे। वे आपको थोड़ी देर के लिए घर लौटने के लिए कहेंगे। लेकिन उनके हाव भाव और लहजे में कोई बदलाव नहीं आया। उन्हें अस्वीकार करें। सिन्हा परिवार की जागीर में जाना अभी खतरनाक है। तुमने अपने पिता के बारे में भूपेंद्र सिंह से सुना है ना? आप क्या कर रहे हो? अनुराग अचानक पूछे गए सवाल से हैरान नहीं था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह इसकी उम्मीद कर रहा था। उनकी आंखें एक बार फिर मिली। मुझे नहीं पता कि तुम अचानक बड़े भाई की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। क्या आप अतीत में जो हुआ उसका प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं? मानव ने नहीं सोचा था कि वह क्षमा के पात्र हैं। CH89 प्रायश्चित करना। सिन्हा परिवार का तीसरा बेटा पहले ही मर चुका था और उसके लिए सामने वाला व्यक्ति आंशिक रूप से जिम्मेदार था। यही कारण है कि मानव जादूगर बनने में सक्षम था। उसकी नजर में अनुराग का वर्तमान व्यवहार पाखंडी था। वास्तव में इसने मानव को यह देखकर मिचली महसूस की कि वह अचानक अच्छा होने का नाटक कर रहा है। अनुराग के कार्यों के कारण चाहे जो भी रहे हों, तथ्य यह है कि वह उन लोगों में से एक था जिसने मानव को मौत के घाट उतार दिया था। अपरिवर्तित रहता है। प्रायश्चित करना। मुझे वह नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं सोचता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये सिर्फ। अनुराग की आंखों में पहली बार नजर बदली। ईमानदारी से, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम जादू सीखो। इसके अलावा आपको ग्रुप पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आप जल्द ही पता लगा लेंगे। इन शब्दों के साथ अनुराग वह से बाहर चला गया। मानव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह सिन्हा परिवार का खून था। मानव की आंखें ठंडी थीं। उसी क्षण वह निश्चिंत हो गया। उन्हें सिन्हा फैमिली में जाना होगा। मानव सुरेंद्र से फिर कभी नहीं मिले। क्लब मास्टर से संक्षिप्त बातचीत करने के बाद वे मैजिक क्लब से चले गए। अगर वे यही करना चाहते थे तो मानव समझ नहीं पा रहे थे कि वे इतनी दूर से वहां क्यों आए हैं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या वे मुझसे मिलने आए थे? उद्धरण। इसे त्यागने से पहले उन्होंने एक पल के लिए यह सोचा था। अजीब तरह से, जिस क्षण उसने अनुराग को देखा, उसके मन में उसका सबसे अच्छा दोस्त आ गया था। मानव के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों है। अनुराग ऐसा लग रहा था जैसे वह कई भारी बोझ उठा रहा हो। उनकी अभिव्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपनी क्षमता से परे स्थिति का सामना किया। और इसका शायद सिन्हा परिवार से कुछ लेना देना था। मानव ने यह सोचने की कोशिश की कि यह क्या हो सकता है, लेकिन इसका जवाब कभी सामने नहीं आया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव की स्मृति में कोई सुराग नहीं थे। मुझे लगता है कि जब हम आमने सामने मिलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। खासकर परिवार के मुखिया स्वराज सिन्हा। सबसे अधिक संभावना है कि चाबी उसके पास थी। वे खुद ही देख लेंगे। मानव दैवीय शक्ति के प्रति बेहद संवेदनशील थे, हालांकि अनुराग की सलाह ने उन्हें तुरंत जांच के लिए जाने से रोक दिया। यदि स्वराज सिन्हा वास्तव में एक देवदूत बन गया होता तो इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि वह ऑनर आर्यन से अधिक शक्तिशाली होता। मुझे इस पर विचार करना जारी रखने पर भी मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। मानव ने इसके बारे में सोचना बंद करने और शांति के इस संक्षिप्त क्षण का आनंद लेने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन उनकी शांति तुरंत टूट गई। ये एक लंबा समय हो गया है, युवा मास्टर। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके बड़े सफेद बाल थे। मानव तुरंत जानता था कि यह आदमी कौन था। निक, सिन्हा परिवार के बटलर। वह खुद मानव से मिलने आए थे। वे मेरी अपेक्षा से बहुत जल्दी आ गए। हालांकि अनुराग के रिमाइंडर के लिए धन्यवाद। मानव इस स्थिति को संभालने का एक तरीका निकालने में सक्षम था। मानव ने तुरंत अपनी पीठ झुका ली और डर गया। जानबूझकर आवाज नीची करते हुए उसने घबराहट से आंखें भी मूंद लीं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले मेरी कितनी जांच पड़ताल की। सबसे पहले उसे कोई संकेत दिखाने की जरूरत नहीं थी कि वह बदल गया था। हालांकि उन्होंने अनुराग के साथ अनौपचारिक रूप से बात की थी, लेकिन वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मानव ने उन्हें एक सहयोगी या दुश्मन के रूप में नहीं सोचने का फैसला किया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? मैंने आपके यात्राओं के रिकॉर्ड की जांच की है। और उन्होंने बिना किसी शर्म के यह बात कह दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बटलर कितना महत्वपूर्ण था। संक्षेप में, वह अभी भी वह एक नौकर था, फिर भी उसने मानव से बात करते समय सबसे छोटा संभव सम्मान का इस्तेमाल किया। जिस तरह मानव उसे देख रहा था, निक भी मानव को अच्छी तरह से देख रहा था। ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अपनी थोड़ी बड़ी काया को छोड़कर वह अकादमी में भेजे जाने से पहले जैसा ही लग रहा था। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि उन्होंने समुद्री लुटेरों के एक समूह को नष्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे सिर्फ बकवास थे। जयसिंह जैसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के लिए उसे किस तरह का सौभाग्य मिला? निक ने अपने विचार छुपाए और अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया। सिन्हा परिवार ने तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं। वह कहता है कि उसे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे क्या करना चाहिए? मानव को लगा कि वह एक चौराहे पर पहुंच गया है। क्या मुझे अनुराग की सलाह माननी चाहिए या स्वराज सिंह से मिलने जाना चाहिए? उसके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां भी बदल जाएंगी। मानव सोच में डूबा हुआ था, लेकिन वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका, क्योंकि निक की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल रही थी। अब है कुछ ऐसा है जो मुझे करने की आवश्यकता है, इसलिए यह असंभव है। मानव ने बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया। यह आंशिक रूप से अनुराग की सलाह के कारण था, बल्कि इसलिए भी कि वह पहले ये देखना चाहता था कि वृत्त कैसा था। इस वजह से निक के चेहरे पर परेशानी का भाव था। लेकिन मेरा भगवान से एक अनुरोध है। ये कुछ ऐसा है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। मेरे पिता से कहो कि मुझे बहुत खेद है। निक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव स्वराज के आदेश को मना कर देगा। क्या वह थोड़ा बदल गया है? ऐसा लग रहा था कि वह सहमत होने से बहुत डर रहा था। हालांकि निक के लिए यह अभी भी एक अप्रत्याशित स्थिति थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार ने मानव की कितनी आलोचना की, वह वास्तव में उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर निक ने विदा ली। अगर निक ने उस पल पीछे मुड़कर देखा होता तो उसे एक चौंकाने वाली ठंडी टकटकी दिखाई दी जो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो जाती। डायमंड के शोधन में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था। आयुषी जब भी नजर आती, काफी दुबली पतली नजर आती थी। फिर भी उत्तेजना की आभा प्रतीत हो रही थी जो उसके अन्यथा भद्दे रूप से निकली थी। जिज्ञासा की भावना। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछो। क्या आप बहुत लंबे समय से अकादमी से दूर नहीं हैं? ये ठीक है। सबसे पहले मैंने एक प्रोफेसर के रूप में इस पद को इस शर्त पर स्वीकार किया कि मेरी स्वतंत्रता सीमित नहीं थी। आयुषी ने ठंडा जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से, यदि आप उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को किराए पर लेना चाहते हैं, तो कुछ प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
मानव ने अपना समय लगातार अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में बिताया। हालांकि एक अफसोस ये था कि ध्रुव और लावण्या चले गए थे। पहले स्थान पर उन्हें द गोल्डन नितिका की मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया था ताकि देवदूत के हारने के बाद उनके पास रहने का कोई कारण न रहे। उनके जाने से पहले ध्रुव मानव के पास गए। आपने कहा था कि आप आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, और निश्चित रूप से आपके लिए एक स्काउटिंग युद्ध होगा। उम्मीद है हम भी भाग ले सकते हैं। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम तब मिलेंगे। उसने अपनी मुट्ठी मानव को दिखाई। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ही जीतूंगा। ये बेतुका लगता है। मानव ने ध्रुव को एक मुक्का मारा और हंसे। लावण्या के जाने से पहले उसने मानव को डार्क स्टोन दिया। यह एक डार्क स्टोन है जो केवल स्पिरिट वर्ल्ड में पाया जाता है। इससे आपको डार्क स्पिरिट्स को बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यह ठीक है। लावण्या ने केवल एक कोमल हंसी दी। ब्लूटूथ वॉरियर्स ने अगले ही दिन मैजिक क्लब छोड़ दिया था। मानव ने उन्हें विदा नहीं किया। बाद में मानव ने फिर से अपने दम पर प्रशिक्षण शुरू किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीसरे मैजिक क्लब में कोई भी जादुई योद्धा मानव की नजर में नहीं आया था। उन्होंने बस अपनी जादुई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण और लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर अपना समय व्यतीत किया। या डार्क स्टोन को धारण करते हुए वह डार्क स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करेगा। जब एक महीना बीत गया तो आयुषी की जगह अनमोल क्लब मास्टर ने सबसे पहले उससे संपर्क किया। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। CH90 मानव का अमृत को पीना। अनमोल खुराना अब ग्रुप के सदस्य नहीं है। वह कुछ व्यापार करना चाहते हैं। अनमोल खुराना ने मानव के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या आप फ्लो मास्टर बनना चाहेंगे? फ्लो मास्टर, ये एक ऐसा पद था जिसके लिए लगभग हर जादूगर लालायित रहता था। जादू के क्लब का सदस्य बनना जादूगरों के लिए एक सपना होता है। फ्लो मास्टर बनना एक सम्मान की बात थी। चाहे वह किसी भी मीनार में हो, उस स्थिति में रहने वाले सभी जादूगरों को हर जगह प्रशंसा और सम्मान मिलता है। राज की सीट वर्तमान में खाली है और मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी जगह लेने के लिए आप उपयुक्त हैं। क्या कोई फ्लोर मास्टर्स हैं जो मेरे जैसे युवा हैं? हाँ, वह सिन्हा परिवार का राज है जो 28 साल की उम्र में फ्लो मास्टर बन गया था, और आप उससे बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको इतिहास में सबसे छोटे फ्लो मास्टर होने का सम्मान मिल जाएगा। मानव अभी भी चुप था। अनमोल ने प्रेरक स्वर में बात की, शायद यह मानते हुए कि फ्लो मास्टर क्या क्या करते हैं इसके बारे में अनिश्चित था। यदि आप फ्लो मास्टर बन जाते हैं तो आपको कई लाभ मिलेंगे, जैसे कि दस्तावेज दायर करना। एम्पायर आपको अपनी हवेली, प्रयोगशाला और एक शोध अनुदान प्रदान करेगा। आप अन्य फ्लो मास्टर से जादू विज्ञान के बारे में ज्ञान और जानकारी का व्यापार या अनुरोध कर सकते हैं। आपकी उपलब्धियों के आधार पर आपको मुश्किल से मिलने वाली सामग्री या दुर्लभ जादुई उपकरण भी मिल सकते हैं। ये एक अद्भुत प्रस्ताव था जिसका अधिकांश सामान्य जादूगर विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन मानव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे खेद है। क्या आपने ग्रुप में शामिल होने पर विचार किया है? अनमोल जोर जोर से हंसने लगा। मानव चुप रहा। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं था। ये ज्यादातर इसलिए था क्योंकि उन्हें फ्लो मास्टर बनने के लिए दिए जाने वाले किसी भी लाभ की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूँ। तो कृपया भूल जाओ कि मैंने क्या कहा। क्लब मास्टर ने मुझ पर जो कृपा की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब करने के लिए धन्यवाद। मानव अपने कमरे में वापस चला गया और जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। वह जानता था कि यह कौन था। जिन लोगों के साथ मानव ने क्लब में बातचीत की, वे बहुत कम थे, और ब्लूटूथ समूह के प्रस्थान के साथ, ये और भी कम हो गया। ये खुला हुआ है। जैसा कि अपेक्षित था, वह आयुषी ही थी जिसने दरवाजा खोला। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ मानव को देखा। क्या तुमने वास्तव में बुरे आदमी अनमोल की पेशकश को ठुकरा दिया है? हाँ, आपने ऐसा अद्भुत अवसर खो दिया। यदि यह वृत्त के कारण है तो आपके विचार गलत हैं। अंकल राज की तरह ही बार में 2 पद धारण करना संभव है। नहीं, इसके बजाय मुझे कहना चाहिए कि ग्रुप के अधिकांश सदस्य ऐसे ही होते हैं। मैजिक क्लब का फ्लो मास्टर बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए एकदम सही पहचान है।
उसने जो कहा वह गलत नहीं था, क्योंकि यह भूपेंद्र सिंह या उपक्लब मास्टर्स और आर्यन और राज जैसे फ्लो मास्टर्स जैसे क्लब मास्टर्स को देखकर साबित किया जा सकता था। लेकिन मानव को कोई पछतावा नहीं था। मैंने अभी फैसला किया कि मैं फ्लो मास्टर की स्थिति लेने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अभी भी बहुत काम करना है। जब उसने ऐसा कहा तो वह कुछ नहीं कह सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा कि मानव ने कहा था, अभी भी ऐसी चीजें थी जो फ्लो मास्टर को उनकी स्थिति लेने के बाद करने की जरूरत थी। उन्हें अपनी उपलब्धियों और निष्कर्षों को साम्राज्य को नियमित रूप से रिपोर्ट करना था या क्लब में जादूगरों को पढ़ाना। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। क्या आप यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई है? बिल्कुल नहीं। आयुषी ने मेज पर कांच की 2 बोतलें रखी। एक नहीं 2 बोतल, ये किस लिए है? उनमें से एक में साफ तरल भरा हुआ था और दूसरे के आर पार देखना मुश्किल था। मानव की उलझी हुई निगाहों को प्राप्त करने के बाद आयुषी ने समझाया, मैंने कुछ समय पहले डायमंड को अमृत में बनाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह समय सबसे पेचीदा था। उस डायमंड में तड़ित ऊर्जा थी। बिजली सबसे जटिल शक्तियों में से एक है। इसके लिए धन्यवाद। मुझे इसे ठीक करने के लिए सैकड़ों सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ऐसी बात है तो। नहीं, मैं बस आपको बताना चाहती थी कि मैंने कितनी मेहनत की है, इसलिए मैंने थोड़ी शिकायत की। आयुषी ने अपनी छाती को थोड़ा सा थपथपाया और मानव को एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर उसका ख्याल रखा है। लेकिन 2 बोतलें क्यों हैं? एक में मन का अमृत है, दूसरा में बिजली की ऊर्जा का एक बंडल। बिजली की ऊर्जा का एक बंडल। मैं वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त शब्द के बारे में नहीं सोच सकता। वैसे भी, इसे अभी मत खोलो। मुझे इसे वहां जबरदस्ती करना पड़ा, इसलिए यह बहुत खतरनाक है। मानव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम मुझे इतनी खतरनाक चीज क्यों दे रहे हो? ये केवल एक भावना है, लेकिन मुझे लगा कि आप इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। जैसा कि उसने ये कहा, आयुषी को अपने निर्णय पर थोड़ा संदेह हुआ। फिर भी, इसे फेंकना बेकार था। यदि यह मानव था, तो उसे यकीन था कि वह इसके लिए एक उपयोग खोज लेगा। उसने अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, अगर आप इसके साथ असहज हैं, तो आप इसे फेंक सकते हैं। नहीं, मैं इसे अपने पास रख लूंगा। और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। आयुषी दुनिया की एकमात्र कीमियागर है जो ऐसा कर सकती है। मानव ने एक शांत हंसी छोड़ी। मैं अपने ऋणों को भूलने की प्रवृत्ति नहीं रखता। मैं ये निश्चित रूप से चुकाऊंगा। मुझे वह पसंद है। आयुषी जो कुछ भी सोच रही थी, उस पर गहरी हंसी आई और उसकी चंचल अभिव्यक्ति को देखकर मानव भी मुस्कुरा दिया। मैं जल्द ही जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब क्लब से है? मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से दूर हूँ। अगर मैं अब और गड़बड़ करती हूँ, तो मैं महीनों तक इसके बारे में सोचती रहूंगी। ऐसा लगता था कि अकादमी के डीन के साथ भी उनका एक खास रिश्ता था। मानव ने सिर हिलाया। आपकी यात्रा सुरक्षित हो। मुझे नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन सावधान रहें। यदि तुम अभी अमृत ले लो, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। इन शब्दों के साथ आयुषी ने अपना हाथ लहराया और चली गई। बाद में मानव ने सुना कि उससे मिलने के ठीक बाद मानव ने भी अपनी चीजें पैक की और अकादमी के लिए रवाना हो गया। तभी मानव को एहसास हुआ कि इतने लंबे समय तक अकादमी से दूर रहने का कारण उसकी मदद करना था, और उसके लिए उसकी प्रशंसा गहरी हो गई। फिर मानव ने बाद में बिजली के अमृत का निरीक्षण करने का फैसला किया और सबसे पहले मन के अमृत को उठाया। बाह्य रूप से यह पानी से अलग नहीं दिखाई दे रहा था। यह फ्रोजन रिवर या टोरकुंटा के दिल की तरह असाधारण नहीं लग रहा था। हालांकि मानव स्पष्ट रूप से इस तरल के भीतर निहित मन के सार को महसूस कर सकता था। मैं इसके अंदर जबरदस्त शक्ति महसूस कर सकता हूँ। ऐसे ही 3 और अमृत हैं। नहीं, इस तरह के 2 अमृत भी मुझे 8 स्टार तक पहुंचने में मदद करेंगे। मानव ने थोड़ी सी मुस्कान दी, क्योंकि उसने देवदूतों पर हमला करने का एक और कारण खोजा। अनुराग के शब्द उसके दिमाग में एक बार फिर प्रकट हुए। क्या उसने अमृत नहीं पीने के लिए कहा था? मानव अनुमान नहीं लगा सका क्यों। हालांकि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। अनुराग सूचना का विश्वसनीय स्रोत नहीं था और अमृत में कुछ भी गलत नहीं था। वह इस बारे में निश्चित था। एक जीनियस कीमियागर आयुषी ने भी इसकी पुष्टि की थी। तो अनुराग क्या सोच रहा था?
क्या वह उस स्थिति के बारे में बात कर रहा था जिसमें मैं अमृत के साथ समस्या के बजाय अमृत लेने से होता? मानव को पता नहीं था और उन्होंने उन चीजों के बारे में चिंता करने की आदत नहीं बनाई जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले। बिना किसी झिझक के मानव ने कांच की बोतल का ढक्कन खोला और उसे अपने होठों तक उठाया और बोतल को पी गया। घूंट घूंट उसे ठंडक महसूस हुई जैसे वह बर्फ का पानी पी रहा हो। अनमोल खुराना अब ग्रुप के सदस्य नहीं है। वह कुछ व्यापार करना चाहते हैं। अनमोल खुराना ने मानव के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या आप फ्लो मास्टर बनना चाहेंगे? फ्लो मास्टर, ये एक ऐसा पद था जिसके लिए लगभग हर जादूगर लालायित रहता था। जादू के क्लब का सदस्य बनना जादूगरों के लिए एक सपना होता है। फ्लो मास्टर बनना एक सम्मान की बात थी। चाहे वह किसी भी मीनार में हो, उस स्थिति में रहने वाले सभी जादूगरों को हर जगह प्रशंसा और सम्मान मिलता है।